हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। कैसे हैं गाइज? आई होप अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं गाइज भारतीय संविधान के स्तूत। इससे हर एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। इनसे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अदर कंट्री से क्या क्या लिया गया है। ओके, तो आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ हम लोग वही डिस्कस करेंगे जो कि पूछे जाते हैं जिन देशों से, ठीक है। ज़्यादा हम लोग यहाँ पास वैसा डिस्कस नहीं करेंगे कि जो नहीं भी पूछा जाता वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ जो पूछा जाता है वही मैं आपको यहाँ बताऊँगी। ओके, तो बहुत शॉर्ट में यहाँ बात करने वाले हैं, जो सिर्फ पूछे जाते हैं वही हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार पर मिल सके। तो चलिए गाइस, चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, भारतीय संविधान के स्तोत्र। हमारे देश में कई देशों से कुछ कुछ उधार लिया गया है और फिर हमारा जो संविधान निर्माताओं ने निर्मित किया है, बहुत ही बेस्ट मतलब कहेंगे संविधान बनाया गया है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए गाइज, चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं गाइज, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पास से क्या क्या उधार लिया गया है देख लेते हैं। मौलिक अधिकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है, याद करिएगा इसको। न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, याद कर सकते हैं इसको भी। न्यायिक पुनरावलोकन विधि की समान संरक्षण, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। संघ के रक्षा बलों की राष्ट्रपति सर्वोच्च समादेशक, ये भी पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। उपराष्ट्रपति का पद, राज्यसभा का सभापति, ये सारे इंपॉर्टेंट है। संविधान की प्रस्तावना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, तो याद कर लीजिएगा आप इसको। ओके, जितने पॉइंट हम लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं वो सारे आपको याद करने होंगे, सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसकी ट्रिक भी बनाकर दे दूँगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा एक बार। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब देख लेते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, ये चारों चीज़ ली गई है ब्रिटेन से, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सारी पूछी जाती हैं, आप इनको याद करिएगा। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। आयरलैंड से भी बहुत कुछ लिया गया है जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। मैं बता देती हूँ, नीति निर्देशक तत्व, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आयरलैंड से लिया गया है, याद रखिएगा। इसके बाद आती है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा के साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशिष्ट योगदान करने वालों का मनोनयन, संसदीय पद्धति के शीर्षक पर निर्वाचित राष्ट्रपति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से याद कर लीजिएगा। आयरलैंड से क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे पूछे जाने की संभावना है, तो आप इसको याद ही कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आता है कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, ठीक है, देख लेते हैं। संघीय ढांचा, ये संघीय ढांचा याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। संघ राज्य संबंध, संघ राज्य शक्ति विभाजन, ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। भारतीय संघ की यूनियन का नाम देना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों यहाँ पास इंपॉर्टेंट है, कनाडा से लिए गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे देश में अभी तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, 113वां संविधान संशोधन हो चुका है। और ये अक्सर जब भी संविधान संशोधन होता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया। ओके, इसके बाद आता है जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये वैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है बट पूछा जाता है, आप याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संवर्धित सूची, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये संवर्धित सूची इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है फ्रांस से लिया गया गणतंत्र आत्मक शासन व्यवस्था, ठीक है, ये भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ही है। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
गाइज नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी से ले गया आपातकालीन शक्तियाँ। आपको पता होगा आपातकालीन शक्तियाँ बहुत सी हमारे देश में लगाई जाती हैं युद्ध के समय, आंतरिक असुरक्षा के समय, तो आप इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिया गया। ये मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। गैस ये रही हमारे देश में कुछ बाहर से जो शक्तियाँ ली गई हैं वो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर आप किसी टॉपिक पर स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए गाइज। आपके कमेंट की बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, आगे इंस्पायर होती हूँ कि आपकी जो सोच है वो मेरे तक पहुँच सके। अगर आपने अभी तक हमारा FB पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।